Hello everyone, this is Dr. Sachin Doi, Assistant Professor in Chemistry from Government College Kota। इस लेक्चर में हम MSc प्रीवियस की सरफेस केमिस्ट्री यूनिट का सरफेस टेंशन पॉइंट कवर करेंगे। सरफेस टेंशन को पढ़े उससे पहले हम डे टू डे लाइफ की कुछ घटनाओं पर गौर फरमाते हैं, जैसे कि रेड ड्रॉपलेट्स का शेप स्फेरिकल ही क्यों होता है। क्या आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वाटर की सरफेस के ऊपर छोटे छोटे इंसेक्ट्स तैर पाते हैं, तो उनका तैरने का क्या कारण है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर केवल एक है और वो है सरफेस टेंशन। अब हम रेन ड्रॉपलेट को लेते हैं। क्योंकि रेन ड्रॉपलेट का मास बहुत कम होता है, इसलिए इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लिजिबल माना जा सकता है। और क्योंकि हमें पता है कि इसका शेप स्फेरिकल होता है और एक गिवन वॉल्यूम के लिए सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो स्फेरिकल शेप के अंदर ही मिनिमम होता है, इसका मतलब सरफेस के ऊपर एक फोर्स वर्क कर रहा है जो कि सरफेस एरिया को मिनिमम करने का लगातार प्रयास कर रहा है। अब इसको समझने के लिए हम इस डायग्राम को कंसीडर करते हैं। दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक तो P जो कि बल्क में प्रेजेंट है और Q जो कि सरफेस का मॉलिक्यूल है। जो बल्क में मॉलिक्यूल है वो चारों ओर से दूसरे मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, इसलिए इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा। जबकि इस मॉलिक्यूल Q को अपन देखें तो इस पर एक तो बल्क की तरफ से फोर्स लग रहा है और दूसरा सरफेस के मॉलिक्यूल्स इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्योंकि सरफेस के मॉलिक्यूल्स अपोजिट डायरेक्शन में ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जबकि ऊपर की तरफ सरफेस के ऊपर कोई मॉलिक्यूल न होने की वजह से इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए नेट फोर्स इसके ऊपर नीचे की तरफ लग रहा है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल की टेंडेंसी होगी कि वो सरफेस से बल्क के अंदर आए। अब अपन इसको जूम करते हैं, इन तीन मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करते हैं। अब अगर इस मॉलिक्यूल को मैं यहां से हटा दूं तो अब इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी यह। और हमें पता है कि इन दो मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर दो मॉलिक्यूल्स की नॉर्मल डिस्टेंस है यह। लेकिन अब इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच की सरफेस के ऊपर दो मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस हो गई है दिस। इसका मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई है। इसको आप आसान भाषा में इस तरह से समझ सकते हैं कि एक स्प्रिंग लेते हैं अपन, जब तक आप इसको कंप्रेस या एक्सटेंड नहीं करेंगे तो ये नॉर्मल रखी रहेगी। लेकिन अगर आप इसको कंप्रेस या एक्सटेंड करेंगे तो इसकी टेंडेंसी होगी कि यह नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। इसको आप इस फॉर्मूले से समझ सकते हैं, F = kx मींस डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स वर्क करेगा। इस प्रकार ये दो मॉलिक्यूल्स एक एक्सटेंडेड स्प्रिंग की तरह वर्क करेंगे और इनका यह प्रयास रहेगा कि ये नॉर्मल डिस्टेंस में आ जाए। इसका मतलब सरफेस के ऊपर एक टेंशन है, इस ही टेंशन को अपन कहते हैं सरफेस टेंशन। और ये टेंशन क्या है कि दो मॉलिक्यूल्स अपने बीच के डिस्टेंस को नॉर्मल डिस्टेंस में ला सके। इसको अपन इस तरह से भी समझ सकते हैं, ये मॉलिक्यूल है P, बल्क के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि इसके ऊपर लगने वाले अट्रैक्शन फोर्सेस Q पर लगने वाले अट्रैक्शन फोर्सेस की तुलना में ज्यादा है। और हमें पता है जब भी बॉन्डिंग बनती है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और रिलीज होने की वजह से इस P मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होगी एज कंपेयर टू Q। इसलिए इस एक्स्ट्रा एनर्जी जो Q मॉलिक्यूल्स की एक्स्ट्रा एनर्जी है उसकी वजह से ही Q मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी होगी कि वो अंदर आने का प्रयास करें। इसका मतलब सरफेस के ऊपर एक टेंशन है कि अपनी सरफेस को मिनिमम करे, और इसी टेंशन को कहते हैं अपन सरफेस टेंशन। अब अपन इसकी डेफिनेशन किस तरह से डिराइव कर सकते हैं तो देखिए, सरफेस के ऊपर अपन एक L लेंथ की लाइन कंसीडर करते हैं हाइपोथेटिकल। यह इसके ऊपर लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, इनके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं। माना कि इस लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड है F, मींस L लेंथ के ऊपर अगर फोर्स लग रहा है F
तो यूनिट लेंथ के ऊपर लगने वाला फोर्स होगा F/L, और इसी को कहते हैं अपन सरफेस टेंशन। मींस इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं मैथमेटिकली, सरफेस टेंशन कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू ए लाइन ऑफ यूनिट लेंथ एनीवेयर इन द सरफेस। यह ध्यान देने वाली बात यह है कि सरफेस टेंशन सरफेस के पैरेलल लगता है। आप ये भी ध्यान दें कि जो नीचे की तरफ ये जो फोर्स लग रहे हैं यह सरफेस टेंशन नहीं है। सरफेस, इन फोर्सेस की वजह से सरफेस के ऊपर एक टेंशन जनरेट होता है, इसको कहते हैं अपन सरफेस टेंशन। यह सरफेस टेंशन नहीं है, जबकि यह जो डिस्टेंस, दो मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस मिनिमम करने वाला जो फोर्स है उसको अपन सरफेस टेंशन कहते हैं। और नाम से भी अपन को दिख रहा है कि यह एक सरफेस फिनोमिना है। अगर अपन इसकी यूनिट की बात करें तो ऐसा ही सिस्टम के अंदर इसकी यूनिट होगी न्यूटन मीटर इनवर्स। CGS सिस्टम के अंदर बात करें तो इसकी यूनिट होगी डाइन पर सेंटीमीटर। तो यह आपका सरफेस टेंशन वाला पॉइंट इस लेक्चर में कवर होता है। तो थैंक यू।